मुख्तलिफ़ तरह के वर्क स्पेस दिए हुए होते हैं। अच्छा, अभी हम एसेंशियल में हैं और एसेंशियल को मैं यहाँ रीसेट करूँगा तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे चली जाएंगी। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे किसी और वर्क स्पेस में आना चाहता हूँ जैसे 3D, तो 3D वर्क स्पेस में भाई यहाँ पे आ गया। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ कि भाई मुझे वर्क स्पेस चाहिए पेंटिंग के लिए, तो यहाँ पे पेंट्स के ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो हमारे लिए, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं, तो हमें एसेंशियल हमारे लिए बेस्ट है, हम एसेंशियल पे आ जाएंगे। और फिर बाद में जैसे जैसे हमारा सिस्टम अच्छा होता जाएगा, यानी हमारे कमांड अच्छी होती जाएगी, तो हम इसको और बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे ये वाला टूल जो है चलें सीख है। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं न्यू फाइल पे, कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो हमारे पास नया डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें मल्टीपल पेपर साइजेस यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। ये जो रिसेंट आइटम है ये शो कर रहा होता है कि लास्ट टाइम आखिरी 12 से 16 ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो कहते हैं लास्ट टाइम जिन पेपर साइजेस को मैंने ओपन किया था तो वो यहाँ पे आ रहे हैं। अच्छा, हर सिस्टम में डिफरेंट किस्म का इंटरफेस होता है, तो वो हर पिक्चर में डिफरेंट डिफरेंट किस्म का इंटरफेस होता है, तो उसकी वजह से यहाँ पे हम लेकिन सबका तरीकाकार इसमें सेम होता है। अच्छा, हम दोबारा से आते हैं। मैं कंट्रोल एन प्रेस किया, न्यू फाइल की विंडो आ गई और यहाँ पे हम डिफरेंट किस्म के पेपर साइजेस पे काम करते हैं। तो यहाँ पे वो पेपर साइजेस होते हैं जो सेव किए हुए होते हैं, और यहाँ पे फ़ोटो के पेपर साइजेस होते हैं। फ़ोटो में क्या होता है कि इंचेस में कैलकुलेशन होती है विड्थ हाइट की, और रेजोल्यूशन 300 है, कलर मोड RGB होता है। मोस्टली चेंज कर सकते हैं सारी चीज़ें, ये आपके पास दिए हुए साइजेस होते हैं। प्रिंट के लिए आते हैं, प्रिंटिंग पर्पज़ के लिए लेटर हेड, लीगल साइज, टैबलाइड, डिफरेंट किस्म के पेपर साइजेस होते हैं। आर्ट एंड इलस्ट्रेशन के लिए जो है हमें ग्रिड के साथ डिफरेंट पेपर साइज़ मिलेंगे। और वेब के लिए जाएंगे तो यहाँ विंडोज़ बेस्ड जो रेजोल्यूशंस होती हैं हमारे कंप्यूटर्स की, उस हिसाब से पेपर साइजेस यहाँ नज़र आते हैं। और मोबाइल एंड डिवाइसेस, तो मोबाइल के लिए कुछ पेपर बनाने हैं तो उस हवाले से हम वॉलपेपर क्रिएट कर सकते हैं। हम आते हैं सिंपल यहाँ पे रिसेंट्स में आते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। विड्थ कैनवस की चौड़ाई को कहा जाता है, हाइट कैनवस की लंबाई को कहा जाता है। रेजोल्यूशन 1 इंच में पिक्सेल्स की तादाद जितनी होगी वो उसकी रेजोल्यूशन होगी। जितनी ये कम होती है पेपर हमारा इमेज उतना कम यानी वेट का बनता है, लाइट वेट होता है, उसका साइज़ कम होता है, फाइल साइज़। और जैसे जैसे हम इसको बढ़ाएंगे, अगर मैं 300 कर देता हूँ तो फाइल साइज़ थोड़ा सा बढ़ जाता है। और मैक्सिमम अगर और अच्छी क्वालिटी चाहिए तो हम बहुत ज़्यादा अगर यूज़ करें तो 600 तक हम यूज़ करते हैं। 600 बहुत ज़्यादा हो जाता है, सिस्टम हैंग होने लगता है। लेकिन डिपेंड करता है कि आपका इमेजेस किस टाइप का है। अच्छा, अगर आप पिक्सल्स नहीं जानते पिक्सल्स के बारे में, तो पिक्सल्स कंप्यूटर के अंदर कैलकुलेशन के लिए यूनिट यूज़ किया जाता है। अगर आपके पास कोई इमेज दिया हुआ इंचेस में, तो आप यहाँ इंचेस में उसको कैलकुलेट करवा सकते हैं। सेंटीमीटर में कैलकुलेट करवा सकते हैं। ये बेसिक यूनिट्स होते हैं, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पॉइंट, पिकास वगैरह वगैरह। तो आप इसमें पिक्सल पे काम करना चाहें तो उस पर भी कर सकते हैं। रेजोल्यूशन जो आपको पसंद हो आप वहाँ से वो रेजोल्यूशन सेलेक्ट कीजिए। अब आते हैं कलर मोड पे। ठीक है, कलर मोड क्या कहता है कि जो यहाँ पे हमारी फाइल है इसमें कई तरह के कम कलर मोड इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बिटमैप कलर्स होते हैं, ये विंडोज़ कलर को कहा जाता है। सेकंड होता है ग्रे स्केल, इसे ब्लैक एंड वाइट कलर भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ब्लैक वाइट और ग्रे 3 चीज़ों की टोन नज़र आती है हमें। हम कोई भी कलर सेलेक्ट करेंगे तो वो आंसर हमारा ब्लैक या वाइट में ही आना होता है। अच्छा, RGB ये डिजिटल कलर्स कहलाते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो R फॉर रेड, G फॉर ग्रीन, B फॉर ब्लू, ये डिजिटल कलर होते हैं। जितने भी डिजिटल मीडियाज़ हैं जैसे कि मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, PC, टेलीविज़न, ये सब के सब RGB पे बने हुए हैं। अच्छा, CMY के स्टैंड फॉर सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक। ठीक है, ये प्रिंटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। पैनाफ्लेक्सेस हैं, कोई भी हमें ब्रोशर, लेटर हेड, लोगो, सारी चीज़ें प्रिंट करनी होती हैं तो हम सारी चीज़ें वहाँ पे उसको प्रिंट कर सकते हैं। लैब कलर, ये भी एक कलर की सिस्टम होती है, ये इंक बेस्ड कलर होते हैं और इनका भी हम यूज़ करते हैं। तो इन सब की मदद से कलर मोड के बाद हमारे पास जो बात आती है वो है हमारे पास बैकग्राउंड कंटेंट की। जब मैं नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा तो मेरे पास बैकग्राउंड वाइट कलर में आएगा। ठीक है,
और दूसरा है, अगर मुझे ब्लैक कलर चाहिए तो मैं ब्लैक ले सकता हूँ। बैकग्राउंड कलर चाहिए तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे तो 2 कलर की हमें फैसिलिटी मिलती है। अगर मैं जो भी कलर रहता बैकग्राउंड कलर सेव करूँगा वो कलर उसके बैकग्राउंड में फिल हुआ हुआ आएगा। और ट्रांसपेरेंट लूँगा तो यहाँ पे मुझे एक लेयर मिल जाएगी। तो अभी हम कस्टम पे जाते हैं तो ये हमें वाइट कलर प्रोवाइड करता है। कस्टम में यहाँ क्लिक करके मैं अपनी मर्ज़ी का कलर भी ले सकता हूँ। अच्छा, जैसे मैं क्रिएट करता हूँ फाइल को तो मेरे पास एक पेपर बन जाता है। इसमें जो वाइट एरिया नज़र आ रहा है ये सारा का सारा मेरा जो है वो वर्किंग एरिया कहलाता है, और इससे बाहर जो होगा वो मेरा नॉन वर्किंग एरिया कहलाएगा। अच्छा, एक बात याद रखिए, फ़ोटोशॉप में लेयर बाय लेयर काम किया जाता है। तो वो क्या होता है लेयर बाय लेयर काम करना, तो मैं ज़रा सा इसको मैक्सिमाइज़ करता हूँ। देखिए राइट साइड पे नीचे बॉटम में कुछ लेयर पैनल्स आ गए, ठीक है। सिलेक्ट में यहाँ पे लेयर के नाम से, सॉरी मेन्यूज़ में एक लेयर के नाम से मेन्यू भी दिया हुआ है। और शॉर्टकट की इसकी होती है कंट्रोल शिफ्ट एन। जब मैं कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करता हूँ तो मेरे पास एक लेयर आ जाती है। अगर इस लेयर को मैं स्पेसिफिक करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे इसको कलर भी दे सकता हूँ। और अगर ब्लेंड मोड क्या होता है, ओपेसिटी क्या होती है, हम ये सारी चीज़ें अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हमारा यही टॉपिक होगा लेयर पैनल्स के हवाले से। जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, मैंने रेड कलर लिया था तो रेड आ गया। मैं राइट क्लिक करके कलर भी ले सकता हूँ, नो कलर भी कर सकता हूँ। अच्छा, लेयर होता क्या है? लेयर होती है ट्रांसपेरेंट। मैं बैकग्राउंड की लेयर की विजिबिलिटी ऑफ करता हूँ तो मुझे ये लेयर नज़र आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट कैसे शो कर रहे हैं। तो ट्रांसपेरेंसी शो करने के लिए वो हमें जो है एक ग्रिड टाइप का, एक बॉक्स टाइप का हमें दिखा देता है, जिसको कहा जाता है ये लेयर ट्रांसपेरेंसी के लिए लेयर पैनल के लिए। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ और लेयर मेरी एक्टिव है और यहाँ पे मुझे कलर करना है। तो फोटोशॉप में मेरे पास 2 तरह के कलर होते हैं। टॉप वाला कलर फोरग्राउंड कहलाता है, बॉटम वाला कलर बैकग्राउंड कलर कहलाता है। फोरग्राउंड कलर पर क्लिक करूँगा तो यहाँ देखिए कलर पिकर खुल जाता है, जिसमें मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई कलर चुन सकता हूँ। यहाँ पे देखिएगा फोरग्राउंड के साथ यहाँ डिफरेंट कलर दिए हुए हैं, आप कोई से भी कलर चुन सकते हैं। कलर स्पेक्ट्रम यहाँ पे है, आपने किस तरह का कलर चुनना है उस स्पेक्ट्रम से आपने चुन लें। फिर उसके बाद उसमें उसके वेरिएशंस हैं, अगर उस कलर को लाइट करना है। देखें यहाँ पे न्यू वाला जो ऑब्जेक्ट है यहाँ आपको करंट कलर की पोजीशन बता रहा है, यहाँ तक कि वाइट हो जाएगा। लेफ़्ट साइड पे सारा ग्रे स्केल मोड होता है, सेंटर में आएंगे तो ये कलर डल हो जाएगा। ये मल्टीपल कलर्स बनाने के लिए हमें हेल्प करता है और इसकी मदद से हम 1.6 मिलियन कलर जनरेट कर सकते हैं जनाब। उससे भी ज़्यादा हो जाते हैं तकरीबन, लेकिन इसमें जो रेंज दी हुई होती है कंप्यूटर में 1.6 मिलियन कलर की रेंज है। अच्छा, मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं अगर बैकग्राउंड कलर फिल करना है तो मुझे यहाँ पे ऑल्टर के साथ डिलीट का बटन दबाना होता है। ऑल्टर डिलीट या ऑल्टर बैकस्पेस, 2 शॉर्टकट कीज़ हैं इसकी। और एक शॉर्टकट की अगर बैकग्राउंड कलर के लिए यूज़ करेंगे तो कंट्रोल बैकस्पेस या कंट्रोल डिलीट हम यूज़ करेंगे। अगर मैं शॉर्टकट की यूज़ नहीं करना चाहता तो टूल्स में एक यहाँ पे पेंट बकेट टूल होता है जो हमारा फोरग्राउंड कलर क्लिक करने पे फिल कर देता है। अगर ये एरिया सिलेक्टिव ना हो तो ये पूरी लेयर को कलर कर देगा, ठीक है। और अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट पे सिलेक्शन क्रिएट करता हूँ तो फिर मैं उतने ही हिस्से पे काम कर सकता हूँ जितने हिस्सा मैंने यहाँ पे लिया हुआ होगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, हमें कलर नज़र कैसे आते हैं? तो जो कलर हमें नज़र आते हैं वो इस वजह से नज़र आते हैं कि हमारी आँख किसी भी कलर को कैप्चर करती है, उसका नेगेटिव जनरेट करती है, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव जनरेट होता है। ये मेरी अपनी थ्योरी है, हो सकता है बहुत से लोग इसको डिनाई करें, लेकिन एक इन्वर्स कलर होता है जिसके बेस पे हमें कलर जनरेट होते हैं, हमें नज़र आते हैं। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल आई प्रेस करता हूँ तो इन्वर्स कलर यहाँ पे आ जाता है। अच्छा, ब्लू का इन्वर्स, ये बेज कलर आ रहा है डार्क ब्लू का। हर कलर का एक अलग इन्वर्स कलर होता है। फ़र्ज़ कीजिए मेरे पास कोई पिक्चर मौजूद है और मैं उस पिक्चर को का इन्वर्स कलर लेने जाता हूँ। जस्ट लाइक मेरे पास ये पिक्चर है, इसको ओपन करता हूँ यहाँ पे टैब में, और टैब में ओपन करने के बाद शायद हाँ कंट्रोल आई करूँगा तो यहाँ पे इसका नेगेटिव जनरेट हो गया, ठीक है। और उसके बाद दोबारा क्लिक करूँगा तो ये वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। तो जो हमारी पुराने ज़माने के कैमरे थे जिसमें हम नेगेटिव जनरेट करवाते थे, यानी नेगेटिव तस्वीर खींचते थे, पहले नेगेटिव बनता था, फिर वो डेवलप होने जाता था, उसके बाद हमें पॉजिटिव मिलता था। तो ये इस तरह से बनाया जाता था। तो ये इसका इंटरफेस था, छोटा सा हमने इंटरफेस पढ़ा, इसके हवाले से हम लोग कुछ चीज़ें डिस्कस की।
लेयर अनलिमिटेड होती हैं, आप जितनी लेयर लेना चाहें ले सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा लेयर्स हो जाती हैं तो आप यहाँ पे ग्रुप भी बना सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपने क्या, ये कंपनी इन्फॉर्मेशन का ग्रुप है, तो आपने यहाँ पे कंपनी इन्फो लिया और उसके बाद जो जो लेयर कंपनी इन्फॉर्मेशन से रिगार्डिंग है आपने उसको यहाँ पे मूव करके इस फोल्डर के अंदर ड्रैग कर दिया। अच्छा, वो उसकी पोजीशन थोड़ी सी राइट साइड में आगे भी हो गई, और जब मैं इसको फोल्ड करूँगा तो ये विजिबिलिटी तो रहेगी इनकी, लेकिन इसकी फोल्डिंग हो जाएगी। अच्छा हाँ, मैं इंडिविजुअल किसी ऑब्जेक्ट को बंद करना है तो लेयर खोल के बंद करना होगा। अगर इस पूरे ग्रुप को ऑफ़ करना है तो पूरा ग्रुप ऑफ हो जाएगा इसके करने पे। ठीक है, इंशाल्लाह इसकी एग्जांपल्स आगे भी करेंगे। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, हम इस पर काम करेंगे। और अगर मुझे कोई ग्रुप डिलीट करना है तो मैं यहाँ डिलीट का फोल्डर दिया हुआ है, सॉरी बटन दिया हुआ है, डिलीट के बटन पे क्लिक करूँगा। वो कहता है ग्रुप एंड कंटेंट, कह रहा है ग्रुप के साथ सारी लेयर्स डिलीट कर दूँ या फिर सिर्फ ग्रुप करना है। तो ये चॉइस आपकी अपनी है कि आपको क्या चीज़ डिलीट करनी है। अगर आप सिर्फ ग्रुप डिलीट करना चाहते हो तो ग्रुप डिलीट कर दें। अगर आप चाहते हैं उसके साथ ये तमाम लेयर्स ख़त्म हो जाएँ तो आप ग्रुप एंड कंटेंट पे क्लिक कर सकते हैं। तो इसके बाद आपके पास यहाँ पे कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, तो ये छोटा सा इंटरफेस का डिस्कशन था, और इसमें आई होप आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो बहुत जल्द हम फिर अपने नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जिसमें हम टूल बार डिस्कस करेंगे, उन टूल बार्स के हवाले से कुछ प्रोजेक्ट्स करेंगे। तो हम इंशाल्लाह फिर आप अगली क्लास में मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।